वालेकुम बच्चों, फैज एजुकेशन इंस्टीट्यूट फैजाबाद नवगाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका खैर मकदम है। आज हम एक्सपोनेंशियल पावर्स में टॉपिक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डेसिमल, या जिससे आप साइंटिफिक फॉर्म भी कहते हैं। इसको हम साइंटिफिक फॉर्म ऑफ नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट है वो यूजुअली नंबर्स को इसी फॉर्म में रखते हैं। जैसे आपको मालूम है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कोई नहीं बोलता स्पीड ऑफ लाइट इज 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। जो स्पीड ऑफ लाइट इज दैट इज इनफैक्ट 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या आपने आज तक कभी सुना है कोई कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 करोड़ मीटर पर सेकेंड? नहीं, बल्कि हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी कैन से दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कोई कहता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। व्हाट वी से स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसी तरह आपने सुना होगा बहुत सारी चीजें जो आपने सुनी होगी। एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल होती है उसका जो उसका डायमीटर होता है दैट इज 0.00007 मिलीमीटर। लेकिन शायद आपने नहीं सुना होगा कि कोई ये कहता है कि डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0.0007, ठीक है। बल्कि हम क्या कहते हैं, इसकी जो डायमीटर है ये होगा 7 into 10⁻⁻6 मिलीमीटर। तो यूजुअली हम नंबर्स को इस फॉर्म में लिखते हैं। जो छोटे नंबर होते हैं, बहुत छोटे नंबर होते, या जो बहुत बड़े नंबर होते उसको हम इस पावर फॉर्म में लिखते हैं। तो मतलब जब हम किसी भी पॉजिटिव डेसिमल को इस फॉर्म में लिखेंगे, एनी पॉजिटिव डेसिमल, कोई भी पॉजिटिव डेसिमल से फॉर एग्जांपल n, अगर हम एक n हम कोई नंबर लेंगे, कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे, एनी पॉजिटिव डेसिमल n can be written in the form, किसी भी पॉजिटिव डेसिमल को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में, n is equal to m into 10⁻p, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। n is equal to m into 10⁻p। वाई ये जो m है, m क्या होता है, 1 is less or equal to m is less than 10। ये जो m है, m 1 हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा होगा। एंड जो p है, p is any integer, p कोई भी इंटीजर हो सकता है। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी 0। तो जब हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखेंगे m into 10⁻p, जबकि जो m है इसका वैल्यू 1 और 10 के दरमियान हो, 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 से छोटा, स्ट्रिक्टली 10 से छोटा नहीं, 10 नहीं हो सकता है। और जो p है, p इज अ पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसी तरह अब जैसे आप अभी मैंने कहा स्पीड ऑफ लाइट को हम लिखते हैं ना ऐसे, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो 3 है ये 1 से बड़ा है और 10 से छोटा है, और यहाँ पर जो पावर है, पावर 8, ये पावर 8 क्या है, ये इंटीजर। जैसे एग्जांपल देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास नंबर है 256.42, इस नंबर को हम साइंटिफिक फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए बेटा, अभी हमने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इंटीग्रल पार्ट का 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना जरूरी है, इवन 1 भी हो सकता है। तो चूंकि इस नंबर का जो इंटीग्रल पार्ट है 256 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तब होगा जब इसका इंटीग्रल पार्ट क्या बनेगा, 1 से बड़ा होगा और 10 से छोटा होगा। तो 1 से बड़ा होने के लिए और 10 से छोटा होने के लिए इस डेसिमल का 2 के बाद आना जरूरी है। देखिए अगर ये डेसिमल यहां पर ना हो, यहां पर होगा, तब जो इंटीग्रल पार्ट है 1 से बड़ा आ गया, यानी 2 जो है 1 से बड़ा है, लेकिन 10 से छोटा आ गया, क्योंकि जो 2 है 10 से छोटा है।
अब यहाँ ये डेसिमल जो यहाँ पर था, अब यहाँ से यहाँ तक के खुद तो नहीं आएगा ना, इस डेसिमल को हमें कहाँ ले जाना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है। और आपको मालूम है डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं। अगर आपको डेसिमल को कहाँ ले जाना होगा, लेफ्ट साइड में, तो आप क्या करते हैं, आप डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, जितने स्टेप्स आपको लेफ्ट साइड में जाना हो। जैसे इस केस में आपको दो स्टेप जाना है लेफ्ट साइड, तो आप डिवाइड करेंगे 100 से। किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। लेकिन जब मैथ में आपने कोई ऑपरेशन डिनोमिनेटर में कर दिया, वो ऑपरेशन आपको न्यूमरेटर में भी करना है। तो अगर आपने डिवाइड 100 से कर दिया तो आपको मल्टीप्लाई भी 100 से करना है। अब बेटा जब आपने 100 से डिवाइड कर दिया, देखिए अभी आपने मैंने कहा अगर आप डिवाइड कर देंगे 256.42 को अगर आप 100 से डिवाइड कर देंगे, देखिए क्या होगा, 100 2 200, 256 में से 200 डिवाइड सब्ट्रैक्ट करिए, क्या रहेगा 56। अब 4 आएगा नीचे, लेकिन 4 तो डेसिमल के बाद है ना, तो लिहाजा यहां पर पहले डेसिमल आएगा। 100 500, यहां निकलेगा 64, फिर 2 आएगा नीचे, 100 600, ठीक है, फिर 42 आएगा। तो इसके बाद फिर से 0। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डेसिमल है, ये डेसिमल अब इधर आएगा। डिवाइड करने से ये डेसिमल कहां पर आएगा, ये 2 स्टेप्स चलेगा। कहां से, लेफ्ट साइड में 2 स्टेप्स चलेगा। तो अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2.5642। अब बेटे जो 100 है, 100 में 2 0 है, तो हम 100 को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। अब देखिए नंबर क्या बन गया, इसका इंटीग्रल पार्ट बन गया 1 से बड़ा और 10 से छोटा। 1 इज लेस देन 2 इज लेस देन 10। तो इंटीग्रल पार्ट 1 से बड़ा बन गया, 10 से छोटा बन गया, और ये किस फॉर्म में आ गया, 10 पावर p। यहां पर जो p है, p इज 2। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह अगर हम एक और नंबर देखेंगे, से फॉर एग्जांपल 9642.73, ठीक है। आपने इस नंबर को क्या लिखना है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। यानी आपने इस नंबर को क्या करना है, इसको 1 से बड़ा और 10 से छोटा बनाना है। तो बेटा 1 से बड़ा कब होगा और 10 से छोटा कब होगा, जब ये डेसिमल इधर आएगा। मानिए डेसिमल जो है ये इधर आ गया, अगर ये डेसिमल यहां पर आ गया तो इसका इंटीग्रल पार्ट 9 बन गया। 9 तो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। लेकिन ये डेसिमल यहां से यहां तक कितना कब आएगा, जब हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि इस डेसिमल को 1 2 3 स्टेप कहां जाना है, लेफ्ट साइड में। तो हम 9642.73 को डिवाइड करेंगे किससे, अब 3 स्टेप्स लेफ्ट साइड में आना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अब जब 1000 से डिवाइड किया तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना है। जब आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, डेसिमल है 3 स्टेप जाएगा लेफ्ट साइड में, तो ये बनेगा 9.64273। अब जो 1000 है, 1000 में 3 0 है, वी कैन राइट दिस एज 10 पावर 3। अब देखिए ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि इसका जो इंटीग्रल पार्ट है 9 है, 9 1 से बड़ा और 10 से छोटा है, और ये बन गया पावर फॉर्म, ठीक है। इसी तरह माने आपके पास एक और नंबर है 0.004256। ये नंबर 0 से बड़ा है, सॉरी ये नंबर 0 से तो ये बड़ा है, लेकिन इसका जो इंटीग्रल पार्ट है 0 है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए जो इंटीग्रल पार्ट है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। अब बेटा ये 1 से बड़ा कब होगा, अगर ये डेसिमल कहां पर आएगा, अगर ये डेसिमल यहां पर आ गया 4 के बाद, तो ये बनेगा 4.256। 4 जो है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। लेकिन ये डेसिमल अब कहां जाना है, इसको राइट साइड में जाना है। तो राइट साइड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे 0.004256। अब इस डेसिमल को कहां जाना है, राइट साइड में। लेकिन कितने स्टेप जाना है, 1 2 3 स्टेप इसको राइट साइड में जाना है। तो 3 स्टेप राइट साइड में जाने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, क्यों 1000 में 3 0 है ना। लेकिन जब मल्टीप्लाई किया 1000 से तो डिवाइड भी करेंगे 1000 से। अब बेटा आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या बनेगा 4256, और फिर 3 0 आएंगे। अब डेसिमल आएगा 1 2 3 4 5 6 के बाद 1 2 3 4 5 6 यहां पर आएगा डेसिमल, है ना। डिवाइड बाय 1000 के बाद लिखेंगे 10 पावर 3। सो इट इज 4.256। इस 10 पावर 3 को आप ऊपर लेंगे, जब हम इसको ऊपर लेंगे पावर इसका पॉजिटिव से नेगेटिव बनेगा, ये बन गया 10 पावर -3। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब आपने याद रखा कि किसी भी पॉजिटिव डेसिमल n को हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म m into 10 पावर p, while m जो है इट इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड इज स्ट्रिक्टली लेस देन 10। यानी m 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 10 नहीं हो सकता, बल्कि 10 से छोटा होगा। और जो p है, p इज एनी इंटीजर।
ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, इवन ये 0 भी हो सकता है। तो इसी पर अब हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला पार्ट 0 पॉइंट, देखिए बेटे 0 पॉइंट, इसके बाद इसमें नियर अबाउट 12 जीरोज है इसमें, बिल्कुल इसमें मैं काउंट करता हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 0.00 एंड देन इज 85। तो हमें इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। इट इज 0 पॉइंट और 0 के बाद फिर सॉरी डेसिमल के बाद फिर 11 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर है 8 5। हमें इसको क्या लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इस नंबर को, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा बनना चाहिए। देखिए बेटा ये नंबर कब 1 से बड़ा बनेगा, ये 1 से बड़ा और 10 से छोटा तब बनेगा जब ये डेसिमल यहां से उठ के इधर जाएगा। अगर ये 8.5 बन गया तो 8.5 अगर ये बन गए, 8 जो है 1 से बड़ा और 10 से छोटा है कि नहीं। लेकिन ये डेसिमल अब यहां से यहां तक कैसे जाएगा, ये तो चल के तो नहीं जाएगा ना। इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें डेसिमल को कहां लेना है, राइट साइड में। तो राइट साइड में ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। किससे करेंगे, देखिए बेटे डेसिमल को कहां जाना है, इसको राइट साइड में जाना है। कितने स्टेप पर जाना है, एक तो 11 जीरो और फिर 8, यानी इसको राइट साइड में जाना है 12 स्टेप्स। सो यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर 12। किससे, क्योंकि इसको राइट साइड में जाना है। कितने स्टेप्स, 12 स्टेप। तो आपको एक्चुअली में मल्टीप्लाई करना है, 1 और 1 के साथ 12 जीरो लगाने, ठीक है। तो जब किसी भी नंबर देखिए, अगर किसी नंबर के पीछे एक ही जीरो होगा, जैसे 10 के पीछे एक जीरो है, तो हम लिख सकते हैं 10 रेज़ पावर 1। अगर 100 देखेंगे, 100 में तो 2 जीरोज है, हम 100 के बदले क्या लिखेंगे, 10 रेज़ पावर 2। 1000 में 3 जीरोज है, तो हम लिखते हैं 1000 के बदले 10 रेज़ पावर 3। 10,000 में 4 जीरो, हम लिखेंगे 10 रेज़ पावर 4। 1 लाख में 5 जीरो है, वी राइट 10 रेज़ पावर 5। इसी तरह जिस नंबर के पीछे जितने 1 के पीछे जितने जीरोज होंगे, हम इसको उतना रेज़ पावर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 के बाद 12 जीरो है, और आई कैन राइट दिस एज 10 रेज़ पावर 12। तो अब आप याद रखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर 12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे 10 रेज़ पावर 12 से और डिवाइड भी करेंगे 10 रेज़ पावर 12 से। तो क्या होगा, वी गेट, देखिए बेटे है 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ पावर 12 से, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ पावर 12 से, क्योंकि डेसिमल को कहां जाना है, राइट साइड में, और फिर डिवाइड करेंगे 10 रेज़ पावर 12 से। तो वही मैंने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 रेज़ पावर 12। लेकिन करना क्या है, हम यहां पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए जो 0.00 कितने जीरो, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 5। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 10 रेज़ पावर 12 से, 1 और 1 के साथ लेने 12 जीरो, 5 6 7 8 9 10 11 12। अब बेटा जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 85 को इन 12 जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगी ना, 12 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देन 85 इंटू 1 इज 85। अब देखिए डेसिमल कहां पर आएगा, यहां पर ये हो गए 11 जीरोज, 11 और 2 हो गए 13। तो 13 के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 क्या बन गया, 8.5। लिहाजा आपको इतना करने की जरूरत नहीं, आप याद रखेंगे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज़ पावर 12 से, ये क्या बनेगा, ये नंबर बनेगा 8.5। क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 8.5। अब नीचे है ना 10 रेज़ पावर 12, 10 रेज़ पावर 12, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे 8.5 इंटू, अभी आपने सीखा है जब अगर इस पावर को हम, जो नीचे ये पावर है 10 रेज़ पावर 12, अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर है ना पॉजिटिव से क्या बनेगा, ये नेगेटिव बनेगा, तो ये बनेगा 10 रेज़ पावर -12। Hence standard form of this number is 8.5 into 10 raised power -12। इसी तरह एक और पार्ट है 0 पॉइंट, इसी तरह इसमें भी 11 जीरो है, फिर है 942।
इसमें भी 11 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल इसमें भी 11 जीरो है। दूसरा पार्ट 0 पॉइंट फिर इसमें 11 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जीरो, और फिर है 942। इसको भी क्या करना है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। नहीं, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है 1 से बड़ा और 10 से छोटा होना चाहिए। अब बेटा ये 1 से बड़ा कब होगा, अगर ये डेसिमल इधर 9 के बाद आ गए ना, तो ये नंबर क्या बनेगा, ये बनेगा 9.42, तो वो 1 से बड़ा और 10 से छोटा है। तो अब ये डेसिमल कहां, इसको कहां जाना है, राइट साइड में। कितने स्टेप जाना है राइट साइड में, इसको 12 स्टेप जाना है, क्योंकि यहां से यहां तक 11 जीरो और फिर हो गया यहाँ 12। इसको 12 स्टेप जाना है कहां, राइट साइड में। सो वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 10 रेज पावर 12, क्योंकि इसको 12 स्टेप जाना है कहां, राइट साइड में। तो मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, 10 रेज पावर 12 से। वी गेट, ये बनेगा 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9 4 2 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज पावर 12 से, फिर डिवाइड करेंगे 10 रेज पावर 12 से। देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज पावर 12 से, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 9.42 डिवाइड बाई 10 रेज पावर 12, और इज इक्वल टू 9.42। इस 10 रेज पावर 12 को ऊपर ले आइए, ये बनेगा 10 रेज पावर -12। ये इस तरह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। इसी तरह थर्ड पार्ट है, पार्ट नंबर थर्ड है 602, और फिर उसको पीछे से कितने जीरोस हैं, इसको पीछे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 13 जीरो इसको पीछे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। देखिए बेटा इसको, यह 602 और पीछे से 13 जीरो। अब इसको कहीं पर डेसिमल नहीं है ना, आपको कहीं पर डेसिमल नजर नहीं आ रहा, मैं इसको खुद यहाँ पर डेसिमल लगाऊंगा और फिर पीछे से 1 2 जीरो जितनी आपकी मर्जी लगा दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें इस नंबर को लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें इस नंबर को 1 से बड़ा और 10 से छोटा बनाना है। देखिए 1 से बड़ा कब बनेगा, जब ये डेसिमल कहां पर आएगा, अगर ये डेसिमल यहां पर आ गया तब भी बनेगा 602 10 से बड़ा है। इवन अगर डेसिमल यहां पर आ गया तब भी ये 60 बनेगा, वो भी 10 से बड़ा है। लिहाजा इस डेसिमल को कहां जाए, इसको यहां पर आना चाहिए 6 के बाद। इस वक्त जो डेसिमल है इसको 15 स्टेप्स चलना है, लेकिन कहां, लेफ्ट साइड में। इस वक्त इस डेसिमल को लेफ्ट साइड में चलना है। कितने स्टेप्स, 15 स्टेप्स। देखिए यहां पर हमने लिखा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यहां लिखेंगे हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यानी पहले डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इस वक्त डेसिमल को लेफ्ट साइड में ले आना है। जब डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेना हो तो हम पहले डिवाइड करते हैं, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, देखिए कितने स्टेप में जाना है, ये हो गया 13 14 एंड 15, 10 रेज पावर 15 से इसको डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे। सो इट इज इक्वल टू 602, ठीक है ना। फिर इसको पीछे से कितने जीरो है, 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसको पहले डिवाइड करेंगे 10 रेज पावर 15 से, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10 रेज पावर 15 से। जब बेटा डिवाइड करेंगे 10 रेज पावर 15 से, जो डेसिमल था ना यहाँ पर, या 15 स्टेप्स चलेगा तो ये इधर आएगा, ये बनेगा 6.02 इंटू 10 रेज पावर 15। ये बनेगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आज के वीडियो में हम यही एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह कल करेंगे। आप इसको देखिए, जो बाकी पार्ट्स है इन पर आप प्रिपरेशन करें, इनको दोबारा से देखिए। अगर समझने में प्रॉब्लम हुई आप मुझे बता दें।